ये जो गरीब हो ना आदमी, साला अपनी आदत से ही गरीब हो। मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था 2017 में ना, उसने यहाँ पे एक ज़मीन खरीदी थी, तो मैं चेक कर रहा था कि कहीं वो बेच रहा है क्या, क्योंकि उसके बहुत अच्छे रेट मिल रहे थे अभी। और उसने जो मुझे बताया ना, आई वॉजेंट रेडी फॉर दैट। बात है 2017 की, हमने और उसने ना सिमिलर टाइम पे यहाँ पे ज़मीन खरीदी थी, लगभग 35 लाख के आसपास का उसने उस टाइम पे यहाँ पे ज़मीन खरीदा था। और मुझे आज पता चला कि उसने वो ज़मीन लोन लेकर के खरीदा था, और वो भी ऐसा वैसा लोन लेकर के नहीं, उसने गोल्ड लोन लेकर के। उसके पास लगभग 50 लाख के आसपास का उस टाइम के वैल्यू का सोना पड़ा था, तो उसने क्या किया, उसको बैंक में गिरवी रख करके उसके बदले उसने करीब 30-35 लाख रुपए बैंक से उठा लिया, और उसकी उसने ईएमआई बनवा ली, और उसी 35 लाख से उसने यहाँ पे एक ज़मीन खरीद लिया। उसकी ईएमआई करीब उसको पड़ी थी 40-45 हज़ार के आसपास की। इन टोटल उसको 50 लाख पे करना था, 10 साल का टेन्योर लिया था उसने। उसकी ईएमआई उसने अपने बिजनेस के इनकम के थ्रू पे कर दी। तक आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा हूँ, लेकिन अब बताता हूँ मैं असली कैलकुलेशन क्या है यहाँ पे। उस 50 लाख के सोने को उसने यूज करके 4 करोड़ का एसेट बना लिया। 4 करोड़, लेट दैट सिंक इन। तो गोल्ड ने बहुत अच्छा रनअप दे दिया, तो जो उसका 50 लाख का गोल्ड था वो अब करीब 2.5 करोड़ का हो गया है। वो ज़मीन जो उसने 35 लाख में खरीदी थी वो भी अप्रिसिएट होकर के अभी जिस बायर से मेरी बात हुई उसने 1.5 करोड़ का ऑफर किया है। मम्मी सही ही बोलती है, पैसा पैसे वालों के पास ही जाता है। 50 लाख का सोना, 50 लाख का लोन रिपेमेंट, 4 करोड़ की उसकी टोटल वर्थ है अभी। यहाँ तक आए हो तो एक और प्रो टिप सुन के जाओ। वो गोल्ड को वो लॉकर में रखता बैंक के, तो उसके वो चार्जेस भी देता, और वो सिक्योर्ड भी नहीं थे 5 लाख के ऊपर। उसने उसको लोन पे दे रखा है, वो सिक्योर्ड है, अगर कुछ हो गया तो बैंक की नुकसान है, वो बना के देंगे गोल्ड इसको। पावर ऑफ लेवरेज ऑफ मनी। मैं कल फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी आप मेरे को बताओ कि क्या आपको पता था ये इन्फॉर्मेशन।